नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सच्ची ताकत आखिर है क्या? क्या ये जोर से बोलने में है, या मजबूत दिखने में, या फिर इसका असली सोर्स कहीं और है, हमारे अंदर, बहुत गहराई में? चलिए आज इसी विचार को परत दर परत खोलते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार हैं। सोचिए, बाहर की दुनिया में हम चाहे कोई भी जंग लड़ रहे हो, करियर की, रिश्तों की, उसकी जीत या हार का फैसला असल में हमारे अंदर ही हो चुका होता है। तो भी सवाल ये उठता है कि जिसे हम अक्सर ताकत समझ बैठते हैं वो क्या है। चलिए पहले उस आम गलतफहमी को तोड़ते हैं, उस भ्रम की परतों को हटाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये कितना सटीक फर्क है। बाहर से लगता है कि इंसान बहुत मजबूत है, ऊंची आवाज, कठोर शब्द, एक ईगो। पर अंदर झांके तो पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक कवच है, एक ऐसा कवच जो असल में डर से बना है। ये वो कमजोरी है जो दूसरों की वैलिडेशन पर जीती है और जरा सी आलोचना से बिखर जाती है। तो अगर ये बाहरी दिखावा ताकत नहीं है, तो फिर असली शक्ति आती कहां से है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। एक इंसान की तुलना एक पेड़ से की गई है और उसकी सारी ताकत उसकी जड़ों में छिपी है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां, संकट, ये सब तूफान की तरह हैं और इनका आना तो तय है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि हमारी अपनी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो ये जड़ें हैं क्या चीज? ये कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये हमारी अपनी चेतना है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस। ये जानना कि हमारी ताकत क्या है और हिम्मत के साथ अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें बदलने की कला, यही है हमारी जड़ें। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम अपनी इन जड़ों को, इस अंदरूनी ताकत को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन की एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। यहाँ 4 बहुत प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, बहाने बनाना छोड़ देना। दूसरा, डर से भागना नहीं बल्कि उसे एक सिग्नल की तरह देखना कि हाँ, अब हम ग्रो कर रहे हैं। तीसरा, माफ करना, क्योंकि नफरत का बोझ हम किसी और के लिए नहीं, खुद अपने कंधों पर ढोते हैं। और चौथा, अनुशासन, रोज छोटे छोटे सही काम करने की आदत, यही आत्मविश्वास बनाती है। और यहीं से जन्म लेती है आत्मनिर्भरता की शक्ति। जरा सोचिए उस आजादी को जब आपको किसी की तारीफ या आलोचना से फर्क पड़ना बंद हो जाए। इसकी शुरुआत छोटे छोटे फैसलों से होती है। अपने लिए फैसले लेना, अपनी गलतियों से सीखना और ये समझना कि हर ठोकर गिराने नहीं बल्कि सिखाने आती है। अब हम इस बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे ताकतवर हिस्से में आ रहे हैं। हमारे अंदर की वो शांत और स्थिर चेतना जो सब कुछ देखती है पर किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। इसे साक्षी भाव कहा गया है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल तूफान के केंद्र की तरह है। चारों तरफ उथल-पुथल है पर बीच में एकदम शांति। ये साक्षी बस देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के। और ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, जिंदगी की घटनाओं से हिल जाना, भावनाओं में बह जाना, ये नेचुरल है। हम इंसान हैं, कोई पत्थर नहीं। लेकिन हर बार टूटकर बिखर जाना, ये एक सीखी हुई आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। हमारे भीतर का वो साक्षी ही हमारा वो अटूट हिस्सा है जो कभी नहीं गिरता। तो अगली बार जब भी कोई बहुत तेज भावना महसूस हो, गुस्सा, दुख, बेचैनी, बस एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये गुस्सा हूं या मैं वो चेतना हूं जो इस गुस्से को देख रही है? ये छोटा सा पॉज, यही आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। असली कंट्रोल यहीं से आता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये भीतरी शक्ति कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक सफर है जो जिंदगी भर चलता है। खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश। और ये स्लाइड उस बदलाव को खूबसूरती से दिखाती है। सारा खेल माइंडसेट का है। एक कमजोर मानसिकता हमेशा खुद को विक्टिम मानती है, पूछती है मेरे साथ ही क्यों। वहीं एक मजबूत मानसिकता हर मुश्किल में एक मौका देखती है और पूछती है ये मुझे क्या सिखाने आया है। तो असल में मजबूत इंसान की पहचान क्या है? वो अकड़ा हुआ नहीं, लचीला होता है, जैसे बांस हवा में झुकता है पर टूटता नहीं। वो अहंकारी नहीं, विनम्र होता है। वो कठोर नहीं, करुणामय होता है, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और वो बाहरी शोर के बीच भी अपने अंदर की शांति को बनाए रखता है। इस विचार को ना अपने साथ लेकर चलिएगा।
मुश्किलें हमें ख़त्म करने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती हैं। हर चोट एक सज़ा नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की छेनी की तरह है जो हम पर से फालतू का पत्थर हटाकर हमारे सबसे अच्छे रूप को बाहर निकाल रही है। और आखिर में सारी बात हर दिन के एक छोटे से चुनाव पर आ जाती है। हर सुबह एक नया मौका है। हम डर को चुनते हैं या हिम्मत को, कन्फ्यूजन को चुनते हैं या जागरूकता को, रुक जाना चुनते हैं या आगे बढ़ना। हमारी भीतरी शक्ति इन्हीं छोटे छोटे रोज किए गए सही चुनावों का नतीजा है। तो सार बस इतना ही है, असली ताकत दुनिया को जीतने में नहीं है, असली और सबसे बड़ी ताकत तो अपने भीतर समझ और जागरूकता का एक दिया जलाने में है, क्योंकि जब वो दिया जल जाता है ना, तो बाहर का कोई भी अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।